D7 न्यूज बरेली। ईसाई समुदाय के लोगों के द्वारा क्रिसमस का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। 24 दिसंबर की रात 12 बजे एशियाई के सारे चर्चों में प्रभु यीशु के जन्म को लेकर रात से ही खुशियां मनाने लगे लोग। आपको बता दें कि 25 दिसंबर की सुबह विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। प्रार्थना सभा में ईसा मसीह समाज के महिलाएं व पुरुष और बच्चे सारे गिरजाघरों में इकट्ठा होकर विशेष प्रार्थना में शामिल हुए और अपने नए साल के आने की खुशियां के साथ आने की प्रार्थना की। इससे पहले शहर के चर्च व ईसाई समाज के लोगों ने घरों में प्रभु यीशु के आगमन का प्रतीक चिन्ह स्टार लगाकर और बिजली की झालरों से सजाया अपने घरों को। चर्च में कैरोल, संगीत और प्रार्थना भी की गई। शहर के चर्च को बिजली की रंग बिरंगी झालरों से सजाया गया। ईसा मसीह के चाहने वालों के फादर की स्पीच में प्रभु यीशु की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने हम सबको अच्छे मार्गदर्शन पर चलना सिखाया। ईसाई धर्म एक शांति का प्रतीक है। सबको ईसा मसीह के कहे रास्ते पर चलना चाहिए। फादर ने यह भी बताया कि ईसा मसीह से हमें प्रेरणा लेना चाहिए और उन्होंने बताया कि गरीबों की मदद हमेशा करना चाहिए और विज्ञान निस्वार्थ के करना चाहिए। मीडिया से फादर ने बताया कि इस चर्च को 4 साल बाद खोला गया, जिसकी आज ईसाई समाज में खुशियां हैं। इस त्योहार को प्रभु यीशु के जन्म का प्रतीक माना जाता है। घरों में क्रिसमस ट्री और गौशाला सजाई गई है। देखिए सैयद सलमान की इस रिपोर्ट में। लूकास का दूसरा अध्याय उसके 1 से 14 पद में पवित्र शास्त्र बाइबल का पाठ। लूक चैप्टर 2 वर्सेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 to 14। लूका अध्याय 2 पद 1 से 14। उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी। प्रभु जी इनके कभी अकाउंट्स खाली ना हो और हम यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जिन्होंने अपनी बहुतायत में से होकर दिया है, प्रभु उनका जीवन आशीषित है। सर, यहाँ पर जो आज चर्च है, इस चर्च में आज 25 दिसंबर बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस उपलक्ष्य में आप बरेली के आवाम को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं पूरी बरेली ज़िले के सारे आवाम को मैं कहना चाहता हूँ कि क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्राइस्ट चर्च, कैंट बरेली, सेंट माइकल चर्च बरेली और सेंट स्टीफन चर्च बरेली, इन सभी की ओर से पूरे बरेली वासियों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसके साथ साथ पूरे देशवासियों को मैं क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। क्रिसमस का संदेश प्रेम, भाईचारा, नम्रता, दीनता को लाता है और आपसी भेदभाव को दूर करते हुए एक होकर, एक मत पे होकर हमें चलने के बारे में क्रिसमस का संदेश बताता है। अब आपके चर्च में जैसे कि आपने बताया कि कल भी कोई प्रोग्राम है, वो किस तरह का प्रोग्राम रखेंगे चर्च के अधीन? क्रिसमस का जो प्रोग्राम था 1 दिसंबर से हमारे शुरू हो गए थे और ये पूरा 1 जनवरी तक चलेंगे। कल भी हमारा बच्चों का और बड़ों का एक गेट टुगेदर है। हम एक साथ मिलेंगे, एक सहभागी होंगे और उसमें हम आपसी मत मिटाव जो भी बातें हैं उसको दूर करेंगे, जिसमें खेल के माध्यम से और एक छोटा फेलोशिप के माध्यम से हम ये काम। क्रिसमस के मौके पर क्या संदेश देना चाहते हैं इमाम को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ पूरे भारतवासियों को कि हमें प्यार से रहना चाहिए, हम एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई ऊंच, कोई नीच, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमें रहना सिखाया है, एक साथ रहना सिखाया, वैसे ही मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम भी एक साथ रहें, तभी हम भारत को ऊंचाइयों के शिखरों पर लेकर जा सकते हैं।
काफ़ी वर्षों के बाद ये चर्च पे आज आपके माध्यम से पिरे हुई है, कैसा प्रतीत हो रहा है आपको? हमें बड़ी खुशी है। माननीय हमारे बिशप साहब राइट रेवरेंड डॉक्टर प्रेम प्रकाश आबिल, हमारे जितने अधिकारीगण हैं उनकी ओर से एक हमें ये दिया गया था ये बात, और उसके साथ साथ पूरे 4 वर्ष के बाद ये चर्च खुला गया और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया डायसिस ऑफ आगरा के द्वारा यहाँ पर आराधना हो रही है, जो बहुत समय से ये बंद था। लेकिन बड़ा खुशी है, इतने लोगों की भीड़ हुजूम यहाँ पर है, तो मुझे हमारे अंदर बड़ी खुशी है और हमारे लोगों में बड़ी खुशी है। थैंक यू।